हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी टूल्स के क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। भ्रमर गीत के क्लास 4 में। ठीक है, तो अभी हम पद्य पढ़ने वाले हैं और उसके साथ एमसीक्यू भी करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं। सुनो गोपी हीर को संदेश, कीर समाधि अंतर्गति ध्याबहु यह उनको उपदेश। वे अविगत अविनाशी पुरन सब घट रहे समाई। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं, वेद पुराणनि गाई। सगुण रूप तीज निर्गुण ध्याबहु, एक चित्त एक मन लाई। वह उपाय कीर बिरह तरो, तुम मिले ब्रह्म तब आई। दुसह संदेश सुन माधो को, गोपी जन बिलखानी। सूर बिरह की कौन चलावे, बुढ़ी इंत मनु बिन पानी। तो पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। सुनो गोपी हीर को संदेश। हे गोपियों, श्री कृष्ण का संदेश सुनो। किर समाधि अंत गति ध्याबहु यह उनको उपदेश। कृष्ण का उपदेश यह है कि समाधि में अंतःकरण की गति से उन्हें ध्यान करो। वे अविगत अविनाशी पूर्ण सब घट रहे समाई। वे कृष्ण अगम अविनाशी और पूर्ण है, जो सबके हृदय में समाये हुए हैं। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं, वेद पुराणनि गाई। वेद पुराणों ने कहा है कि तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। सगुण रूप तीज निर्गुण ध्याबहु, एक चित्त एक मन लाई। सगुण रूप का त्याग करके निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो और मन को एकाग्र करो। वह उपाय कीर बिरह तरो, तुम मिले ब्रह्म तब आई। यही उपाय है जिससे तुम विरह रूपी दुख से तर कर सकते हो और ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। दूसरा संदेश सुन माधो को, गोपी जन बिलखानी। जब गोपियों ने माधव का यह कठिन संदेश सुना तो वे रोने बिलखने लगी। सूर बिरह की कौन चलावे, बुढ़ित मनु विन पानी। सूरदास कहते हैं, विरह रूपी अग्नि को कौन सहन कर सकता है। मन तो बिना पानी की मछली की तरह तड़प उठता है। सुनो गोपी हीर को संदेश में हीर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए। फिर समाधि अंतर्गति ध्याबहु का अर्थ क्या है? समाधि के अंतःकरण से ध्यान करना। श्री कृष्ण को किस रूप में दर्शाया गया है? अविनाशी और पूर्ण। तत्वज्ञान बिनु मुक्ति नहीं, यह किसका कथन है? ये वेद पुराण। गोपियों को किसका ध्यान करने का उपदेश दिया गया है? निर्गुण ब्रह्म की। ईक तीत एक मन लाई का आशय क्या है? मन का चंचल रहना, एकाग्रित होकर ध्यान करना, व्रत करना। इसका होगा एकत्रित होकर ध्यान करना। विरह से पार पाने का उपाय क्या बताया गया है? भजन करना, ब्रह्म ध्यान करना, नृत्य करना, व्रत करना। विरह से पार पाने का उपाय क्या किया गया है? ब्रह्म का ध्यान करना। ठीक है। दुसह संदेश किसने दिया? वेद श्री कृष्ण ने। गोपियों ने संदेश सुनकर क्या किया? प्रसन्न हुए, नृत्य किया, तप किया, रोने विलास करने लगे। रोने विलखन करने लगे।
बूढ़ित मनु बिन पानी का आशय क्या है? मछली जल में तैरती है। मन विरह में जल विहीन मछली सी तड़प, ये इसका होगा बी। ठीक है। इस पद के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। सूरदास। फिर वे अविगत अविनाशी पुरन में अविगत का अर्थ क्या है? दुर्लभ, अगम। फिर गोपियों को किस बात की पीड़ा है? भक्ति की कमी, विरह की अग्नि, धन की कमी, विरह की अग्नि। सूर विरह की कौन चलावे का भावार्थ क्या है? सूर विरह की कौन चलावे, विरह की अग्नि में सहनशील, ये होगा बी। ब्रह्म शब्द का संदेश क्या है? ब्रह्म यानी परम सत्ता। पद में गोपियों को कौन सा साधना बताया गया है? ध्यान का, बी। ठीक है, बी का, ध्यान का। फिर सत घट रहे समाई का तात्पर्य क्या है? बी, कृष्ण सबके हृदय में समाये हैं। ठीक है। किस ग्रंथ में तत्वज्ञान और मुक्ति का उल्लेख बताया गया है? वेद पुराण में। गोपियों की मनोदशा कैसी दिखाई गई है? विरह से पीड़ा। इस पद का प्रमुख विषय क्या है? युद्ध, विरह और ब्रह्म ज्ञान। फिर ये रहा चौथा कविता। ठीक है। कौन काज या निर्गुण सो चिरजीवहु कान हमारे, लोटत पीत पराग किच में बीच न अंग समारे, बार सरक मदिरा की अपरस रटत उघारे, तुम जानत हो वैसी ग्वारिनी जैसे कुसुम तिहारे, घरी पहर सबहीनी बिरनावत जैसे आवत कारे, सुंदर बदन कमल दल लोचन जसुमति नंद दुलारे, तन मन सूर अरीप रही श्यामह की पे लेही उधारे। पद की व्याख्या। रहु रे मधुकर मधु मतवारे, अरे मधुकर भंवर, तू तो मधुर रस में मतवाला होकर इधर उधर घूम रहा है। कौन काज या निर्गुण सो चिरजीवहु कान हमारे, इस निर्गुण ब्रह्म से क्या काम, हमारे कान्हा ही सदा जीवित रहेंगे, वही सबके आधार है। लोटत पीत पराग कीच में बीच न अंगन सम्हारे, भंवरा पीले पराग में लौटता हुआ कीचड़ से सना रहता है, उसका अंग प्रत्यंग नियंत्रण में नहीं रहता। भारंभार सरक मदिरा की अपरस रटत उघारे, बार बार जैसे शराब पीकर व्यक्ति लड़खड़ाता है और उलझुल बातें करता है, वैसे ही भंवरे का हाल है। तुम जानत हो वैसी ग्वारिनी जैसे कुसुम तिहारे, तुम भंवर उन ग्वालियों को फूल की तरह समझते हो जैसे तुम फूलों को ही प्रिय मानते हो। घरी पहर सबहीनी बिरनावत जैसे आवत कारे, तुम तो हर घड़ी हर पहर सब फूलों के पास जाते रहते हो जैसे काले बादल आ रहे हों। सुंदर वदन कमल दल लोचन जसुमति नंद दुलारे, लेकिन हमारे नंदलाल कृष्ण का सुंदर शरीर और कमल के
समा नेत्र है, वे सबके हृदय को मोह लेते हैं। तन मन सूर अरीप रही, श्याम ही कापे ले ही उधारे। सूरदास कहते हैं कि हमारे तन मन श्याम कृष्ण को समर्पित है, तो फिर हम दूसरों पर ध्यान क्यों दें। एमसीक्यू प्रश्न कुछ है। रहु रे मधुकर मधु मतवारे में मधुकर किसे कहा गया है? मधुकर कहा गया है भंवरा को। भंवरा यानी ये है हमारे उद्धव को, ठीक है, वही इधर उधर घूमते रहते हैं। गोपियाँ किससे कह रही है कि निर्गुण का क्या काम? भंवरे से। भंवरे यानी यहाँ पे है जो क्या कहते हैं, जो हमारे जो आए हैं कृष्ण के पास, जिनका नाम है उद्धव। उद्धव से कह रहे हैं। चिरजीवहु कान हमारे, यहाँ कौन अमर बताए गए हैं? कृष्ण, श्री कृष्ण। लोटत पीत पराग कीच में भंवरे का व्यवहार किसके समान बताया गया है? मदिरा पिए हुए व्यक्ति के समान, यानी उद्धव को कहा गया है। अपरस रटत उघारे का तात्पर्य क्या है? बेसिर पैर की बातें करना। बेसिर पैर की बातें करना, ये क्या है? अपरस रटत उघारे। तुम जानत हो वैसी ग्वारिनी, जैसे कुसुम तिहारे। यह ग्वालनियों की तुलना किससे की गई है? फूल से। फिर घरी पहर सवहीनी बिरनावत, यह पंक्ति किसकी चंचलता को दिखाती है? यह है भंवरे की। जैसे आवत कारे, किसके आवागमन से तुलना की गई है? यह है बादल के। पद में गोपियाँ किसे श्रेष्ठ मान रही हैं? सगुण रूपी श्री कृष्ण को। सुंदर बदन कमल दल लोचन किसका वर्णन है? श्री कृष्ण का। इस पद के रचयिता कौन है? सूरदास। तन मन सूर अरीप रही, श्याम ही, गोपियों का तन मन किसे अर्पित है? यह श्री कृष्ण से। निर्गुण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? निर्गुण ब्रह्म के लिए। मधु मतवारे का अर्थ क्या है? मधुरस में मस्त। भंवरे की तुलना किस स्थिति के मनुष्य से की गई है? मद्यप से। गोपियों ने किसे निरर्थक बताया है? निर्गुण साधना को। कमल दल लोचन का अर्थ क्या है? कमल की पंखुड़ियों जैसा नेत्र। गोपियों की दृष्टि में सबसे प्रिय कौन है? श्री कृष्ण है। पद का मुख्य भाव क्या है? सगुण श्री कृष्ण की श्रेष्ठता। कापे ले ही उधारे, इसका आश्चर्य क्या है? कृष्ण की जीवन दाता, कृष्ण ही जीवन दाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।